चलो आज की क्लास में हम 11वीं कक्षा गणित का अध्याय 3.2 का बेसिक पढ़ेंगे। चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जो देखो पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह, रेंज एंड डोमेन, और इसमें क्या पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे देखो अगर मान ले जाए एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल लिए, बस समझ में आ रहा। अब इसको कार्तीय तल से हम क्या कर देंगे, विभाजित करेंगे। कार्तीय तल 106 बाई से विभाजित करेंगे। ठीक है, बात समझना बहुत आसान है। एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश होगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है P, कोई बिंदु यहाँ P है। इसका जो ग्राफ खींचेंगे, मतलब इसका जो मान निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे बस समझना। इसका मान कैसे करके निकालेंगे, कैसे समझ लेंगे, बहुत आसान है। देखो होगा, इसको समझने के लिए एक और हम सर्कल खींच देते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला P है। अब ध्यान से समझना, ये x है ना, x अक्ष है, और ये है y अक्ष। कोई दिक्कत? अब देखो इसका मान कैसे करके निकालेंगे, ये क्या है तो समझो। पहले जो निकालेंगे ना, x अक्ष से दूरी निकालेंगे। बात समझ में आया? पहले क्या करेंगे, x अक्ष से दूरी निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, ये वाला ऐसे करके बनेगा, लंब बनेगा ना, एक त्रिभुज बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? एक त्रिभुज बन गया। तो x अक्ष से दूरी ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला मान ले जाए, कोची मान ले, नाम दे दे त्रिभुज का। चलो ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या है ना। सामने वाला जैसे 90 डिग्री का लंब खींचे तो 90 डिग्री का क्या हो गया, कोण बनाया। सामने वाला क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और ये इसका क्या है, अगर कोण थीटा बना रहा है, समझना कोण थीटा बना रहा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा। लंब क्या वाई है ना, लंब क्या हो जाएगा, वाई दूरी हो जाएगा। चलो इससे मतलब नहीं है। और ये क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स दूरी है। चलो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या बोले, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, कॉस थीटा। ये हो गया सामने वाला लंब है ना, परपेंडिकुलर है, और ये हो जाएगा बेस। तो लंब बटा आधार आने कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार आने पी बटा लंब बटा आधार बोल रहा है, लंब हाँ कॉस थीटा ना। तो बेस बटा कर्ण हो जाएगा ना कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अरे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन, आने सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। ये ले, अब हम पूछ रहे किसका, कॉस का ना। तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है, यहाँ नाम दे दे, ऐसे ठीक रहेगा। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, ओ ए। आधार क्या हो गया, ओ ए। और बता कर्ण इसका क्या हो गया, ओ पी। यही ना है, बात समझ में आ रहा कि नहीं, ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो और अगर बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, अने पी, ये पी ए बटा ओ पी। यही होगा ना, बात समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आया। तो देखो जब भी अगर इसका पॉइंट की बात करें, ये वाला इसका मान पूछेगा, यही ना होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ही होगा ना। साइन थीटा बराबर देखो पी बटा एच, आने लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो जब भी पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा मतलब इसका पॉइंट की बात करेंगे, इसका दूरी निकालना, अगर निकालने का बात करें तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा। तो बताओ कॉस थीटा क्या है, आर है, त्रिज्या क्या है, आर है। तो ये बताओ इसका बिंदु का बात करें तो पहले क्या करेंगे, आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकालेंगे पहले। बात समझ में आएगा। इसका दूरी कैसे निकालेंगे, पहले कॉस या मतलब ये वाला दूरी निकालेंगे, उसके बाद ये वाला दूरी, ये वाला ऐसे करके, और साइन थीटा का ये इससे। बात समझ में आया।
तो सबसे पहले जब भी वाला बिंदु के बारे में पूछेगा तो ये दूरी कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए त्रिज्या आर की जगह पर 5 रह गया, 10 रह गया, तो 5 10 रह गया, पाई रह गया तो पाई रखेंगे। बात समझ में आया। त्रिज्या का जैसे जैसे मान होगा वैसे करके चेंज करेंगे, ऐसे करके इसका मान निकालेंगे ये वाला बिंदु का। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखो। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु रह गया, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु रह गया तो इसका मान कैसे निकालेंगे बताओ। बीच में। हाँ, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, और ये कोण जो बना रहा कोण अल्फा मान लेते हैं। क्या मान ले? कोण अल्फा मान लेते हैं। ये कोण क्या बना दिया? अल्फा बीटा गामा जे बनावे ओकरा से हमें मतलब नहीं है। ध्यान देवे वाला बात बस यही है कि इसका रेडियन, अच्छा रेडियन क्या है इसका? रेडियन भी सेम है, ये वाला जो रेडियन वही इसका रेडियन है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अच्छा, ये बिंदु के कुछ नाम दे दे। क्या दे दे? आर एस पी क्यू दे, कुछ दे दो, ठीक है। अब इसका दूरी कैसे, अभी क्या बताए थे, सबसे पहले हम एक अक्ष से दूरी निकालेंगे। एक अक्ष से दूरी किसका निकालेंगे? यही वाला, फिर लगा देंगे cos थीटा sin थीटा, तो लिखेंगे आर cos अल्फा। यहाँ अल्फा रख लिया, थीटा का मान यहाँ थीटा रखे थे, अब की क्या रख लिया? अल्फा। अल्फा रखे ना, तो आर cos अल्फा और इंटू साइन अल्फा। बात समझ में आया। ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो, अगर ये प्रारंभिक रेखा भी यही है, अंतिम रेखा भी यही है, तो डिग्री का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा ने। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ में आ रहा है। अगर रेडियन के मानते हैं, रेडियन अगर हम 1 इकाई का ले लेते हैं, कितना इकाई का रेडियन ले लिए? 1 इकाई का रेडियन ले लेते हैं, तो रेडियन बराबर मान लीजिए 1 इकाई ले लिए, तो बताओ ये दूरी कितना हो जाएगा रेडियन का? 1, 0,1 होगा। कैसे हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब बताओ इस पे अगर बात करें तो क्या होगा इस पे? अच्छा एक सेकंड, ये उल्टा ना लिख दिया, पहले एक अक्ष से दूरी नहीं लिखा था, तो एक अक्ष की दूरी कितना हो गया? 1 ना, 1,0 होगा ना, 1,0। और इसका क्या होगा? अब इस पे कोण कितना होगा? 0, 0, कितना हो जाएगा? 1। और इस पे कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि पहले एक अक्ष की दूरी लिखेंगे। बस हो जाएगा। तो एक अक्ष की दूरी इधर कुछ होगा माइनस का, इधर अगर एक अक्ष की दूरी पूछेगा तो क्या होगा? 0, उगरे पर हो गया। अब अगर y का पूछेगा तब 0, होगा। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर बात करें रेडियन में तो बता 0 डिग्री यहाँ पे कोण कितना बनाएगा? 0 रेडियन बनाएगा ना, 0 रेडियन के बराबर हो गया। अब बात करें यहाँ 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, तो यहाँ पे कोण कितना बनाएगा? बता, तो π/2 बनाएगा। जैसे 180 डिग्री पर कितना बनाता है? पाई। 180 डिग्री पर तो 180 से आधा, कितना बनाएगा? आधा बनाएगा। समझ में आ रहा? अब बता, अब ये हो गया कितना? 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक घूम गए तो कितना हो गया? 270 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब एक में आधा और जोड़ देंगे। देखो यहाँ ध्यान से, आधा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आधा, ये पहले से था, आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 के मतलब 3/2। 1.5 के मतलब 3/2। अब पाई है तो पाई, कोई दिक्कत? अब देखो ये 1.5 में और आधा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? चलो अगर पूछ दिया इसमें, अब देखो इसको मिटा ले, इसका कोई जरूरत है नहीं, इसको मिटाओ, इसको तो समझाने के लिए लिख दिए थे केवल। अब देखो समझना बहुत आसान है होगा। देखो अगर पूछ दिया sin 0 रेडियन पर, ठीक है, cos 0 रेडियन पर और sin 0 रेडियन पर, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो अगर बात करें क्या बोले थे, cos 0 और
साइन जीरो को, दोनों का मान निकालेंगे तो क्या कैसे आएगा ये देखो, देखो ध्यान से, कॉस जीरो, कॉस जीरो और साइन जीरो। तो बताओ कॉस जीरो, कॉस जीरो यहाँ पे है, कॉस जीरो का क्या होगा जीरो, नहीं नहीं नहीं, ये वाला किसका मान हो गया साइन का ना, और ये वाला हो गया कॉस का, तो कौन आ जाएगा एक कॉमा अगर बात करें, देखो बात करें रेडियन में तो हो जाएगा कितना एक कॉमा जीरो, ये क्या है एक कॉमा जीरो। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, नहीं समझ में आया। अब बात करें साइन हो गया मतलब साइन और कॉस और साइन कितना पर हो गया जीरो पर। अगर बात करें कॉस 90 पर, ठीक है, इस पे बात करें, ठीक है, ध्यान से देखो, कॉस अब पाई बाई 2 पर, ठीक है, पाई बाई 2 रेडियन पर, और साइन पाई बाई 2 रेडियन पर, तो देखो कितना होगा 0,1, 0, बात समझ में आया। अब बात करें इस पे कितना डिग्री है ये, मतलब कितना रेडियन, पाई रेडियन, कॉस पाई और साइन पाई बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस 1,0। बात समझ में आ रहा है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करिए यहाँ, तो ये यहाँ कितना 3/2 पाई है ना, कॉस 3 पाई बटा 2 इंटू साइन 3 पाई बटा 2 बराबर कितना होगा 0,1। एक पूर्ण चक्कर मार देगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई यानी कॉस 2 पाई इंटू साइन 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा 1,0। कोई दिक्कत, फिर से भाई 1,0 ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में, हाँ ठीक है, आगे बढ़े, कहीं दिक्कत हो रहा है बोलो, समझ में आ रहा कैसे लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं। चलो अब आगे देखो, और इसका अगर मान के बात करें तो देखो ध्यान से कैसे होगा। अगर बात करें कहाँ लिख दे, लिखते हैं, देखो cos 0 का मान पूछे तो देखो cos 0 का मान क्या हो गया बउआ, तो पहला वाला क्या हो गया 1। अगर sin 0 का मान बात करें तो sin 0 कितना हो गया बउआ 0 हो गया। अगर बात करें cos पाई बाई 2 का बता ले जाओ, cos पाई बाई 2 का 0। अगर बात करें sin पाई बाई 2 का 1। क्या हो गया 1। अगर बात करें cos पाई का -1। माइनस, बात करें sin पाई का 0। और उसके बाद cos 3 पाई बाई 2 का cos 3 पाई बाई 2 का तो कितना हो गया 0। और बात करें sin 3 बाई 2 का तो 3 पाई बाई 2 तो, और उसके बाद cos 2 पाई का बात करें तो क्या हो गया 1। और sin 2 पाई का बात करें तो 2 पाई का बात करें तो 0। समझ में आया चीज, आ रहा समझ में है आसान, कोई दिक्कत। अब देखो दोनों का मतलब समझो, अगर अब देखो ध्यान से साइन कहाँ कहाँ 0 है, साइन कहाँ कहाँ 0 है बउआ, तो देखो ध्यान से साइन 0 पर 0 है ना, और साइन पाई पे 0 है, और देखो साइन 2 पाई पे 0 है ना। तो ध्यान से देखो 0 पाई 2 पाई, तो देखो 0 पाई फिर 2 पाई एक पर है ना। देखो 0 पाई 2 पाई फिर इसी पे x अक्ष पे साइन का मान क्या होगा 0। यही नहीं समझ में आया, x अक्ष पे साइन का मान क्या हो गया 0। अब देखो cos 0 कहाँ है, तो देखो ध्यान से cos 0 यहाँ से देखो cos 0 अर्क जो है, साइन 3 जगह 0 कैसे हो गया, cos एक ही जगह 0 कैसे होगा रे, हाँ कजो पर देखो तो मिस्टेक नहीं होगा है, नहीं ठीक है। कार्तीय तल में 4 चिन्ह आता, एगो द्वारा न हुआ भैया, एक सच के 2 पाई वाला, एक सच के फिर से भाई दोहरा के देखो ध्यान से cos पाई बाई 2 है ना, cos पाई बाई 2 कहाँ यहाँ है,
और देखो cos 3π/2 है यहाँ, है ना। तो समझ में क्या आया, y अक्ष पे cos क्या होता है, 0, यानी x अक्ष पे कौन 0, sin 0, और y अक्ष पे कौन 0, बात समझ में आया, था आसान। चलो तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन, कलम चेंज कर देंगे। क्या साइन, साइन किस पे 0 है, x अक्ष पे न, तो लिखेंगे साइन x बराबर 0, साइन x बराबर 0, जहां x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 0 और क्या, पाई 2π, मतलब ऐसे 2π 3π 4π -2π ऐसे करके समझ में, सब इसी पे x अक्ष वाला पे ध्यान देना, ठीक है। सब किस पे, x वाला पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बताओ x बराबर क्या होगा, n, x बराबर कुछ होगा, बोल सकते हैं x बराबर n, जल्दी बोलो, x बराबर n पाई ना बोल सकते हैं, n पाई, जहां n क्या है, n एलिमेंट है किसका, पूर्णांक संख्या का, सोचिए, मतलब इसमें कितना कुछ आ सकता है, पूर्णांक संख्या आएगा ना, समझ में आया। जैसे देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक से लेके ऋणात्मक तक की संख्या को जो कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब बताइए ना, देखो कोई भी देखो 0 पाई है, इसके साथ पाई, देखो ये जो पर ले सकते हैं, तो इधर तो मूल बिंदु हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 पाई, तो 0 भी तो है ना। अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ कुछ हो जाएगा, -1 होगा ना, तो -1 पाई, और पीछे बात करें तो -2 पाई, और पीछे बात करें तो -3 पाई, और इधर वैसे बात करेंगे तो मतलब कहीं का मतलब हो गया, ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, इसके साथ क्या चाहिए, पाई का गुणांक है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे तो यही लिखे हैं, तो n बराबर जहाँ एलिमेंट दे दिए ना पूर्णांक संख्या, इसीलिए तो उसको दर्शा दिए, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, हमें भी पता है, समझ में आया। तो जहाँ n के मतलब बता दिए, n एलिमेंट किसका है, पूर्णांक संख्या का, आया बात समझ में। अब चलो, अब देखो साइन का तो समझ में आ गया, साइन का समझ में आया ना। अब बात करें कॉस का, तब cos के भी वैसे ही, तो हो जाएगा cos y बराबर 0, कॉस वाई ना, कॉस एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। कॉस एक्स बराबर क्या होगा, 0, कहाँ, तो एक्स का मान कहाँ कहाँ बताओ, देख के बता दो इसमें, π/2, हाँ π/2, और बोलो 3π/2, 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 और हो सकता है। देखो अब ध्यान से देखो, एक आया, यहाँ देखो एक आया, है ना, एक, उसके बाद क्या आया, 3, उसके बाद विषम पूर्णांक नहीं जा रहा है, 5, 5π/2 हो जाएगा, अरे बट π/2 का गुणांक है किसमें, विषम संख्या में, है ना, यही ना पता चल रहा है। π/2 का क्या शब्द में देखो π/2 आएगा, अब क्या आ जाएगा, 7π/2 आ जाएगा, ऐसा करके, अरे π/2 का क्या है, गुणांक है, किसके साथ, विषम संख्या में, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, क्या, अने π/x बराबर हो जाएगा n इंटू π/2 होगा, जहाँ n क्या है होगा, तो n बराबर एलिमेंट हो जाएगा किसका, विषम पूर्णांक का, समझ में, n किसका हो जाएगा, विषम पूर्णांक। अच्छा इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो x, जहाँ x बराबर हो जाएगा 2n + 1, 2n इंटू π/2, π/2 का तो सभी जगह गुणांक है, और n यहाँ क्या हो जाएगा होगा, तो n हो जाएगा पूर्णांक संख्या, n क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अब ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो अलग अलग लगेगा, अब तो ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 2n, n के जगह पर क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ जे भी मन करे, 2 रखना तो 2 दूना 4 1, 3 रखना तो 3 दूना 6 1, 8 रखना 8 दूना 16 1, आ रहा है हमेशा विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है। चलो इतना नोट करो तब जल्दी से, चलो आगे देखो,
आगे अब इसका मान हम कैसे करके निकालते हैं? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री, ऐसे करके। जैसे देखो एक कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और जल्दी बोलो 100 और हम सब 9th में पढ़े थे जा तक 90 डिग्री तक नहीं पढ़े थे। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। हाँ 120 हो गया, वो बता देंगे कैसे होता है, इजी है। जैसे देखो 90 में 30 जोड़ देंगे कितना होगा? बड़ी भारी बात है, अगर ये सब निकालना सीख गए तो 120 निकालना कोई भारी बात नहीं है। चलो देखो अब इसको देखो रेडियन में, तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ। रेडियन में बताएंगे तो कितना होगा? 0 रेडियन होगा और ये होगा कितना? रेडियन में हाँ 30 डिग्री को रेडियन में जल्दी चेंज करो। 5/360 कितना हो जाएगा? 5/6 इसको बताओ जल्दी बताओ रेडियन में। 180 नहीं होगा रे, 180 और कितना 45 में काटेंगे तो कितना आएगा? 45 के हाँ जल्दी काटो। 45 वाला 5/4 कितना आ जाएगा? 5/4 5/4। 60 डिग्री का बताओ पता नहीं तो निकाले जल्दी बताओ। 5/3। अरे 60 डिग्री का नहीं निकालना है। 5/3 90 डिग्री का 90 का ताब ये निकाली है। 5/2 180 का 180 का 22 अरे यहाँ भी लिखा है, ये नहीं पता है। 270 का 3/2 360 का 2 पाई समझ आया? कहीं दिक्कत? अभी तक तो नहीं दिक्कत है, आगे देखो होगा दिक्कत। नहीं होगा, अगर समझेगी ध्यान से तक कुछ नहीं होगा। जैसे देखो अगर बात करें साइन 0 का मान निकालना चाहे, ठीक है? साइन 0 साइन 0 नहीं, साइन थीटा का लिखेंगे। साइन 0 नहीं, साइन थीटा का देखो, ध्यान से देखो। अरे कहाँ लिख दिए हैं, एक सेकंड देखो ध्यान से। साइन थीटा का तो देखो साइन 0 क्या होता है? अभी तुम लोग को निकाल के देखे थे। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान नहीं निकालिए। साइन 90 का मान कितना निकाले हैं? 1। साइन 90 का मान कितना निकाले हैं? 1। और साइन 180 का मान कितना निकाले हैं? 0 नहीं निकाले थे अभी? अभी निकाले हैं ना। और साइन बताओ 270 का मान कितना निकाले हैं? -1। और साइन कितना 360 का कितना निकाले हैं? 0। ये चीज तो हो गया। अब ये जो खोड़ा रहा एकरा की करे, छोड़ दे इसको, कैसे भरे देंगे? अच्छा तुम लोग को 10th में सिखाए थे, इसको मिटाते हैं। देखो 10th में कैसे सिखाए थे? जैसे 0 से शुरू होता है, 0 से काउंटिंग शुरू कर दे। 0 1 2 3 4 90 तक आ गया 4। तो फिर अंतिम में सब ऐसे भागा देने चलो, ये ना सिखाए थे? निकालने का लॉजिक है। कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो कहानी खत्म। जैसे 0 तक कटेगा, कोई भी संख्या में 0 में कोई भी संख्या से भागा तो क्या आएगा? ये हो गया 0। ये कट रहा है, जितना कटा काट दो। ये कटेगा तो कितना आएगा? न कटेगा तो अंडर रूट चढ़ा दो, ठीक है? अंडर रूट सभी पे चढ़ा दो, ऐसे न समझ में आता है तो 0 हो जाएगा। और ये बताओ 1/, कितना आ जाएगा? 2। और ये हो जाएगा 1/2, तो कट के पहले हो गया नहीं तो ये आ जाएगा कितना? 1/√2। और ये देखो ये हो तो नहीं कटेगा, √3 फसल आ जाएगा, लेकिन √2 बाहर मतलब 4 बाहर आ जाएगा। और ये देखो कितना आएगा? 1। तो देखो तो 0 हो गया पगला, हो गया ना। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होगा? 1/। अच्छा साइन 45 बोले चाहे साइन π/4 बोले, एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है? साइन 45 का मान ही होता है π/4, ये चीज पता है ना? साइन अच्छा 45 डिग्री का मान ही होता है कितना? π/4।
अरे पाई बाई 4 का मान बोले तो 1/√2 या फिर 45 डिग्री का मान बोले तभी। इसीलिए दोनों चीज यहाँ लिख दिया, रेडियन वाला भी, ये बस ये हो गया कितना, ये हो गया डिग्री में, ये हो गया रेडियन में। अगर कहेगा रेडियन में π/6 का मान, साइन π/6 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। अगर डिग्री में पूछेगा साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। अगर कह दिया साइन 30 डिग्री का मान रेडियन में क्यों होता है तो π/6 होता है। बात समझ में आया? यही चीज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान से देखो, साइन 60 का मान पूछेगा तो अभी क्या निकाले हैं, √3/2 निकाले। कोई दिक्कत वाला बात है? बात समझ में आया यहाँ तक? अब देखो साइन का तो हो गया बउआ, कॉस का पूछेगा तो कॉस थीटा का इजीली निकाल लेगी तुम लोग को। तुम लोग बताओ, अभी तुम लोग को सिखाए थे 10th में, अभी 10th में सिखाए थे, क्या सिखाए थे? देखो ध्यान से, इसको उल्टी से लिखना शुरू करेंगे, इन बताए थे। तेने से लिखना शुरू कर दो तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से 1 √3/2 1/, आई हो गया कितना पगला, हो गया ना, आई हो गया। अच्छा यहाँ तक तो इजिली कर ली बउआ। अब 3 घर के कैसे भरे? अब तो 3 घर के भरना बहुत आसान है। कौन उलट के कैसे? देखो इसको बताना बाद में, पहले इसको समझ लो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे देखो साइन 180 का हम अब यहाँ निकाले हैं, नहीं कॉस का नहीं पूछ रहे हैं, कॉस 180 का कितना निकाले थे, -1, तो इधर लिखेंगे क्या, समझ रहे यार? अब 270 का भी निकाले हैं क्या, 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0। अब देखो 360 का भी निकाले हैं क्या, 1, तो हो गया 1, हो गया ना? कैसे फिलअप हो रहा, समझ में आ रहा है? समझ रहे यार? चलो आगे देखो, इसको मिटा दे, ये मिटा दे। चलो देखो अब साइन कॉस tan का देखो, tan का निकालना कितना आसान है, साइन कॉस tan थीटा का कैसे निकालेंगे बउआ? तो देखो tan थीटा बराबर की होता है, जल्दी बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही ना होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा, तो बता ये 0/1 करेंगे क्या आएगा? अब भी सिखाए थे, कोई भी संख्या मतलब संख्या से 0 में भाग दो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? अभी भागा दो तो कितना आएगा बउआ? तो 1/, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/, जैसे साइन बटा कॉस, ये नहीं बताया अभी, साइन बटा जैसे देखो 1 बटा कितना है बउआ 2, और इसका बटा कितना √3/2। चलो तो एक लाइन में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/2 और 2 पर √3 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/, क्या आ गया √3 आया ना? अब एक में भागा दो तो काट के सब आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल बच जाएगा कुछ √3। आई देखो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव। जैसे कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव, अगर 0 में भाग देंगे तो 0, समझ में आया? अभी करेंगे तो क्या आएगा, 0/-1 तो क्या आएगा, तो अभी बताए तो 0। हाँ कोई भी संख्या से भाग दो क्या आएगा, अभी कितना आ जाएगा, अरे 0 दो आ गया इन्फिनिटी वगैरह में। तो बात समझ में आया कैसे कहिए, बोलो कहीं दिक्कत है केकरो? नहीं दिक्कत है तो अब देखो 3 को तो इजीली निकाल देंगे। साइन का उल्टा कुछ होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, ऐसे से लिखना शुरू कर देंगे, ये पूरा कोसेक भर देंगे, समझ में आया? और कॉस के उल्टा सेक, पहले से पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, सेक लिख देंगे। अब tan के उल्टा कॉट, पीछे से लिखना शुरू करें, कॉट हो गया, सब भेज हो वो, कोई दिक्कत? बात समझ में आया यहाँ तक, क्लियर? चलो लिखो यहाँ तक, नोट करो जल्दी अब इसको। चलो अब आगे देखो, हम सब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह पढ़ेंगे, ध्यान दो, बहुत आसान है समझना, इसको हल्ला ना करो। जैसे पहला चतुर्थांश हो गया, ये पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया, ठीक है? अब देखो इसका एक ट्रिक है, क्या, आफ्टर स्कूल, AFTER, आफ्टर स्कूल, SCHOOL स्कूल, देन कॉलेज, COLLAGE होता है ना, कॉलेज। चलो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, देखो ध्यान दो,
साइन tan Tan, cos, कॉट cos, कॉस cos, साइन कॉस साइन tan cos, कॉस। अब देखो साइन को उल्टा cosec, cosec, कॉसेक COSEC, tan को उल्टा cot, कॉट और कॉस के उल्टा sec, सेक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया, देखो ये हो गया पहला क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया चौथा चतुर्थांश। तो ध्यान से देखो, पहला चतुर्थांश में क्या है, ऑल प्लस। तो देखो साइन भी प्लस वैल्यू होगा, समझिए, कॉस भी प्लस वैल्यू होगा, और इसमें सभी प्लस वैल्यू होगा, प्लस वैल्यू। बात समझ में आया कैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वैल्यू। बात समझ में आया। अब देखो दूसरा में क्या है, दूसरा में साइन और कौन है, कॉसेक। दूसरा में क्या है, साइन और यानी ये वाला प्लस वैल्यू होगा, और कॉसेक कहा है, ये वाला प्लस वैल्यू होगा ना। और बाकी क्या होगा, माइनस का वैल्यू आएगा। बात समझ में आया। तीसरा में देखो क्या, tan और कॉट। तो tan कहाँ है, यहाँ है, tan प्लस वैल्यू हो गया, कॉट कहाँ है, यहाँ है, कॉट प्लस वैल्यू हो गया। बाकी का क्या होगा, माइनस वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो चौथा में क्या, कॉस और सेक। चौथा में हो गया कॉस, कॉस का ये प्लस वैल्यू, और सेक ये प्लस वैल्यू। बाकी का क्या होगा, माइनस वैल्यू होगा। कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह समझ गए। कहीं दिक्कत है नहीं है, तो इसको अब नोट करो जल्दी से। चलो अब आगे देखो क्या है? आगे हम तो क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। ध्यान दो, प्रांत किसे कहते हैं, तो कह रहा एक्स के उन सभी मानों का समुच्चय जिनके लिए fx परिभाषित हो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। क्या बोले, x के, ठीक है, x के सभी मानों का समुच्चय जिनके लिए fx क्या हो, परिभाषित हो। अब परिसर देखो क्या, fx के सभी मानों के लिए, ठीक है, समुच्चय जिनके लिए fx परिभाषित हो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया। आगे देखो, अब इसका जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, ये सभी का प्रांत और परिसर क्या होता है, इसको अब देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखो जैसे तुम लोगों को बताए थे पिछले क्लास में, पिछले में क्या बताए थे, जैसे अगर इसका प्रांत, प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डोमेन। इसमें जितना भी सारा एलिमेंट होता है क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, डोमेन। अब देखो ये कहाँ से हो, जैसे 0 रेडियन पे, पाई रेडियन पे, 3 पाई रेडियन पे, पाई 3 पाई बाई 2 रेडियन पे, सब में देखे थे कहाँ तक जाता है, हाईएस्ट माइनस तक, -1 तक। और इधर कहाँ तक जाएगा, प्लस तक, मतलब -1 से लेके प्लस तक, तो सभी रियल नंबर हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, रियल नंबर। और इसका परिसर क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। बात समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आया। इसका प्रांत और परिसर का मतलब समझते हैं ना, मतलब हाईएस्ट कहाँ तक जाता है, यही ना था प्रांत और परिसर। जब पिछला क्लास में तो लोग प्रांत और परिसर बहुत आसान था, इसमें थोड़ा सा जैसे देखो, अगर नहीं समझ रही है तो क्या था पहले बताओ, सभी का मान लिख ले, उसके बाद समझने चलेंगे, ठीक रहेगा। चलो रुक जाओ, देखो सभी का मान लिख दिए। अब इसमें क्या बता रहे थे, जैसे बता रहे थे प्रांत, प्रांत इसमें बता, सभी इसमें रियल नंबर है कि ना। देखो साइन का पूछ रहे हैं ना, साइन में देखो सभी का रियल नंबर है। रियल नंबर किसे कहते हैं, माइनस से लेके प्लस तक रियल नंबर है। अब बता परिसर के मतलब होता है कहाँ से, निम्न सीमा से उच्च सीमा, ये नहीं होता। अब बता इसमें -1 से देखे और -1 से कम है, इसमें देखो तो नहीं है, +1, 1 से अधिक है, नहीं है, नहीं है, तो इसका परिसर क्या हो गया, -1 से +1। अब बात समझ में आया, अब समझिए। अब देखो कॉस का देखे तो कॉस का भी वैसी है, देखो माइनस, सब में इसमें भी क्या है, सब रियल नंबर है, और -1 से कहाँ तक है, +1 तक। इसका भी रेंज और मतलब डोमेन क्या है, सेम है। बात समझ में आया, अब आ रहा समझ में। अब आगे देखो, उसके बाद tan का देखे तो tan क्या होता है, साइन कॉस tan, tan बराबर की होता है साइन बटा कॉस एक्स,
क्या होता है? अरे tan का क्या होता है? tan x के बराबर क्या होगा बताओ? tan x बराबर क्या होता है? sin x बटा cos x, ये नहीं होता है? sin x बटा cos x, cos x। जहां एक चीज और भी बोल सकते हैं क्या, जहां cos x इक्वल नॉट जीरो, cos x का मान क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और तुम लोग बताए थे cos x का मान जीरो कब होता है, बताओ? cos x का मान बताए थे कब होता है cos x का मान जीरो, तो बताए थे कब? तो हो जाता है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। यही नहीं, अगर ये वाला मान आता था क्या होता? cos का मान जीरो नहीं होता था, देखा थे ना उसमें पिछला पहला में करके। मतलब जैसे तुम लोग देखो जीरो ये है ना, जीरो जीरो, तो जीरो का मान कहाँ पे आता था? पाई बाई 2 पे। देखो यहाँ भी पाई बाई 2 का गुणांक पाई बाई 2 का मतलब कहे तो मतलब हो गया क्या, यानी एक्स अक्ष नहीं वाई अक्ष पे। जैसे ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे क्या था? cos का मान सब जीरो था, बताया था ना। तो cos का मान कहाँ जीरो आता था? मतलब इस पे। तो इसमें क्या था? पाई बाई 2 का गुणांक था सब में था नहीं। जैसे यहाँ था क्या, पाई बाई 2, और यहाँ था 3 पाई बाई 2। और कहीं भी पी ले जाएंगे तो फिर क्या आएगा? पाई बाई 2 का गुणांक ही रहेगा। अने कहे का मतलब हो गया 2n, जहाँ n क्या था? n था क्या? n था z मतलब की होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। z मतलब पूर्णांक संख्या, z का मान कुछ भी रख लो। अगर एक रखेंगे तो दो एक, दो एकम दो एक 3, और 3 पाई बाई 2। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5, 5 पाई बाई 2। अगर 3 रखेंगे 3 दूना 6 1 7, 7 पाई बाई 2। अब आए बात समझ में? मतलब ये वाला अगर रखेंगे तो ये क्या होगा? जीरो। तो वही करा cos x इक्वल नॉट जीरो, मतलब यहाँ जो जीरो नहीं होना चाहिए। तो कब जीरो हो जाता है? जब 2n+1 रखते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, रियल नंबर में क्या घटा देंगे? यही वाला, ये वाला को घटा देंगे, यानी ये वाला नहीं होना चाहिए पाई बाई 2। अब आए बात समझ में कि नहीं? समझिए। अरे कहाँ लिया मैं? देखो फिर से बताते हैं। देखो देखो हम कल बताए थे, अभी बताए। देखो tan बराबर क्या होता है? पहले ये बता, tan बराबर क्या होता है? साइन एक्स बटा cos x, ये नहीं होता? अब बताओ cos x जहाँ कहा, जहाँ बताया cos x बराबर क्या, नॉट जीरो, मतलब cos x का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और पिछला क्लास में तो लोग बताए थे cos x का जीरो कहाँ होता है? जब 2n+1 y, अने हम बोल सकते हैं कहाँ होता है? तो y अक्ष पे होता है। x अक्ष पे साइन का मान जीरो होता है, और y अक्ष पे cos x का मान जीरो होता है। तो ई अक्ष पे जैसे ला दिए तो ये कच आ जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। बस समझ में? ई अक्ष पे कब आता है? तो 2n+1 पाई बाई 2 रहता है तब। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे देखो एक्स अक्ष पे क्या पाई बाई 2 था, 90 का मान क्या होता है? पाई बाई 2 होता है ना। और 270 का मान कितना होता है? 3 पाई बाई 2। और यही अक्ष पे ना एक जीरो यहाँ पे हो सकता है, ऐसे यहाँ पे हो सकता है ना। तो बताओ हमें अभी क्या बता रहे थे? 2n+1, जैसे इसको इसके बारे में बोल सकते हैं। जहाँ देखो हम बोल सकते हैं क्या, अभी बताए तो समझ में ना आया। जैसे देखो cos x बराबर हो गया 2n+1 पाई बाई 2, कैसे लिख दिए? ये देखो जहाँ जहाँ बोल सकते हैं, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। n बराबर क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं। जैसे 3 रख लो तो 3 दूना 6 1 7, 7 पाई बाई 2। अब 7 पाई बाई 2 क्या होगा? x वाई एच पे ही रहेगा ना। तो वाई एच पे जैसे ही आ गया तो हम क्या बोलेंगे? वाई एच पे क्या होगा? उसका मान जीरो हो जाएगा। वाई एच पे हो गया तो वाई एच जैसे देखो, अगर हम ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो सब इसका मान जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इससे दूरी देखेंगे तो बता वाई एच पे दूरी क्या हो गया? जीरो नहीं हो गया है? बस उसमें अब एक्स अक्ष का दूरी है, लेकिन वाई अक्ष का जो दूरी क्या हो गया? जीरो हो गया। अब समझे कि अभी भी नहीं? चलो आगे देखो।
हाँ, तो इसका प्रांत समझ में आया। आर जहाँ क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, इसको घटाएंगे ना। अच्छा, अब इसका बात करते हैं परिसर का, तो ध्यान दो। परिसर इसका क्या होगा, इन्फिनिटिव से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें इन्फिनिटी है ना, समझ में आया। अब बात करते हैं कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स बराबर हो जाएगा, जैसे देखो कॉट एक्स का पूछ रहा था, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटा, अरे टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अच्छा, हम बोल सकते हैं साइन एक्स इक्वल नॉट जीरो। अब बताओ साइन जीरो कहाँ होता है, बताओ, एक्स अक्ष पे। साइन जीरो कहाँ होता है, एक्स अक्ष पे। तो जैसे एक्स अक्ष पे क्या था, आने एन पाई था, एन था एक्स अक्ष पे, एन पाई। अरे बोल सकते हैं ना, देखो साइन जीरो कहाँ था, साइन एक्स बराबर जीरो कहाँ था, तो एन बराबर क्या था, नहीं एक्स बराबर क्या था, एक्स बराबर था एन पाई, यही ना था। जहाँ एन बराबर क्या था, एन बराबर बोल सकते हैं क्या, पूर्णांक संख्या, ये नहीं बताए थे। मतलब एक्स अक्ष पे क्या होगा, एक्स अक्ष पे साइन का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इसमें अभी हम क्या घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे क्या, क्या एक्स बराबर साइन एक्स, ये वाला घटा देंगे, एन पाई घटा देंगे, तो लिखेंगे क्या, ये भी होगा क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या करेंगे, एन पाई क्या करेंगे, घटा देंगे, चेंज करेंगे, तब ये क्या होगा, जीरो। इसका मान फिर जीरो नहीं होगा। अगर बात करें इसका क्या, रेंज का, तो रेंज, इसका भी रेंज वही, इसका जस्ट अपोजिट है ना। तो इसका भी रेंज क्या हो, परिसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, मतलब इधर से लेके उधर तक। अब आया समझ में, सबसे छोटा जीरो है ना, सबसे छोटा जीरो है। जीरो जैसे देखो, एक जैसे जीरो हो गया, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, तब जीरो सबसे छोटा बोल सकते हैं इसको। इसे तो माइनस वाला कुछ है नहीं। इन्फिनिटिव है ना इसमें, इन्फिनिटिव देखो दोनों जगह इन्फिनिटिव आता है, इधरों से भी इन्फिनिटिव आ जाता है, इधर भी इन्फिनिटिव आता है, समझ में आया? तो इसको बोल सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ये। बात समझ में आया कि नहीं? देखो आगे देखो, अभी देखेंगे सेक एक्स का। सेक एक्स क्या कहता है, सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इसका मान होता है आर माइनस यही 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका भी वही हो जाएगा आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई, नहीं इसका हो जाएगा आर माइनस एन पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बात करें परिसर का, तो परिसर हो जाता है कितना, माइनस इन्फिनिटिव कॉमा, माइनस इन्फिनिटिव कॉमा क्या, माइनस वन, बहुत एक सेकेंड, माइनस इन्फिनिटिव कॉमा माइनस वन और एक कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ तक होता है इसका मान। ठीक है, इसका भी सेम मान हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और एक कॉमा इन्फिनिटी। और एक चीज तुम लोग और जान लो, और जो मान बताए हैं निकालने के लिए, इसको याद कर लो जरूरी से। तो आगे हम सब क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले एक आलेख खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई अक्ष। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से। अब बताइए, यहाँ तो हो गया जीरो,
यहाँ क्या होगा 0, ठीक है। और 0 के बाद इधर इधर जाएंगे तो प्लस का होगा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इधर हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं π/2 से चलते π/2, उसके बाद आधा इसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा पाई, है ना। आधा जोड़ देंगे तो कितना होगा पाई, फिर आधा जोड़ देंगे कितना होगा 3π/2 यानी 1.5, फिर आधा जोड़ दो कितना होगा 2π, ऐसे करके आएगा ना। और इधर जाएंगे तो कितना होगा π/2 माइनस का, और इधर फिर जाएंगे तो कितना हो जाएगा पाई माइनस का, इधर जाएंगे तो कितना होगा 3π/2 कितना माइनस का। अब ऐसे बढ़ल चल जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना फिर 2π माइनस का, कोई दिक्कत। अब इसमें जाएंगे ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा प्लस का, ऊपर क्या होगा प्लस का, नीचे होगा माइनस का। तो माइनस मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या π/2 प्लस का होगा ना, π/2 प्लस का। और इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। अगर अंक में बात करें तो कितना हो जाएगा बाबू 1/2, और ये हो जाएगा कितना 1। अच्छा ये वाला ऐसे क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं देखो ये इसका जो परिसर होता है 1 से अधिक नहीं है, देख लो 1 से अधिक है इसीलिए 1 तक भी है, बात समझ में आया। और इसका और माइनस में ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा -1 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 माइनस का, और ये हो जाएगा -1। बात समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अगर हम निकालना चाहेंगे किसका ग्राफ खींचना चाहेंगे sin x का, किसका ग्राफ खींचते हैं sin x का ग्राफ खींचेंगे, तब देखो कैसा करेंगे। तो sin x देख लो 0 कहाँ कहाँ पे है, ध्यान से देखो यहाँ sin x 0 कहाँ कहाँ पे है, एक 0 पे है ना, एक 0 पे। देखो एक कहाँ है 0 पे है, और उसके बाद पाई पे है ना, उसके बाद 2π पे है ना। वैसे माइनस में जाएंगे तो कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक 2π यहाँ पे होगा। बात समझ में आया, समझ में आया 0 कहाँ पे है, मतलब x अक्ष पे हमेशा क्या होगा 0 ही आएगा, x अक्ष पे क्या होगा 0 आएगा। अब ध्यान से देखो एक कहाँ है, एक कहाँ कहाँ पे है बताओ, π/2 पे है, एक π/2 पे है। अच्छा इसमें बता, इसमें पहले ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब बता फर्स्ट चतुर्थांश में तो सभी प्लस होता है, इतना तो पता है, साइन कॉस टाइन कुछ हो रहा है, सब कुछ होगा इसमें प्लस में ही आएगा। और बताओ और इसमें क्या आएगा, इसमें कौन कौन प्लस होता है, पहले कुछ ट्रिक क्या बताए थे, आफ्टर स्कूल, आफ्टर माने ये ऑल प्लस आफ्टर स्कूल, ऐसा आया था साइन, और साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक इसमें आएगा प्लस, बाकी सब माइनस का। चलो ध्यान दो, तो हमें अभी देखना है क्या, एक कहाँ पे है π/2 पे है ना, π/2 पे एक यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा ना, एक यहाँ हो जाएगा, और एक कहाँ पे है -1 पे 3π/2 पे, 3π/2 यहाँ है, माइनस का है ना तो यहाँ आ जाएगा, माइनस का है तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा -1, ये समझ आएगा ना, समझ आ रहा बात। अच्छा तो इसको अब मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, ये देखो ये गया, देखो ध्यान से ये गया ऐसे, 3π/2 पे देखो तो 3π/2 है ना, तो कितना -1 है ना, ये आ जाएगा माइनस के, ये गया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। और इसमें देखो ये जाएगा -π/2 है, इसमें नहीं है -π/2 पे भी क्या होगा -1 ही होगा, ठीक है। ये ऐसे 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 ऐसे, ये तो -3/2 इधर था ना, समझ में। इस प्रकार से फिगर बनेगा किसका sin x का, कुछ समझ में आया नहीं। देखो बउआ अभी तुम लोग को क्या बताया, 0 पहले देखो 0 कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, 0 कहाँ कहाँ पे है, तो 0 है 0 पे है ना, और 0 कहाँ है तो पाई पे, और 0 कहाँ था 2π पे, और 0 कहाँ होगा -π पे, इधर जाएंगे तो -2π पे होगा ना।
अब देखो एक कहाँ कहाँ पे है, तो एक देखो कहाँ माइनस 3/2, 3/2 पे 3π/2 पे है एक, है ना। और उसके बाद एक कहाँ π/2 पे, π/2 पे यहाँ एक में था रे, 5/2। हाँ π/2 पे है, तो प्लस में है, तो प्लस में ऊपर रहेगा ना। और उसके बाद देखो ये कहाँ है, उसके बाद एक कहाँ आएगा माइनस, देखो 3π/2 पे आए ना, तो 3π/2 पे भी आएगा एक, 3π/2 माइनस में चिन्ह दिए, हाँ माइनस चिन्ह नहीं दिए हैं, हाँ अब ठीक है। देखो तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस में होगा ना, यहाँ भी माइनस कितना होगा, एक आएगा ना, हाँ ध्यान से देखो एक आएगा, जिसको मिलाएंगे आप, समझो बहुत आसान है बाबू। देखो क्या क्या बताया अभी, जीरो पे क्या हो गया, जीरो होगा, पाई पे क्या है जीरो है, 2π पे क्या है जीरो है। अगर माइनस की तरफ चलेंगे तो पाई पे था क्या जीरो, तो माइनस पाई पे जीरो, 2π पे है जीरो, तो -2π पे जीरो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक कहाँ कहाँ है, तो π/2 पे है एक, π/2 पे एक है ना एक। और उसके बाद एक कहाँ है, तो 3π/2 पे है एक, तो 3π2 पे एक क्या माइनस में है, तो 3π/2 पे -1 हो गया। आया बात समझ में। अब देखते हैं ये जहाँ जहाँ था 3π/2 पे था, 3π/2 यहाँ इसके सामने एक आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक कहाँ π/2 पे है, तो π/2 पे रख लिए समझ में। अब इसको मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, आया बात समझ में। इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। किसका बन गया, साइन एक्स का। देखो cos x का निकालना, तो पहले देखो cos x कहाँ कहाँ जीरो है, ठीक है इस पे ध्यान दो। तो जीरो कहाँ है, π/2 पे, यहाँ है जीरो π/2 पे। उसके बाद 3π/2 पे है, 3π/2 पे यहाँ है जीरो। और कहाँ जीरो है, नहीं है, नहीं है। अब देखो इसी प्रकार माइनस में जाएंगे, तब माइनस में π/2 पे जीरो होगा, होगा ना। उसके बाद -3π/2 पे जीरो होगा ना। अने इसको बोल सकते हैं क्या, ये जो अगर एक सर्कल बनाते हैं तो ये किस पे आ जाता है, 3π/2 कहाँ आता है, वाई एच पे आता है ना। 3π/2 जैसे देखो ऐसे, ये हो जाता है जीरो, ये हो जाता है π/2, ये कितना हो जाता है पाई, और ये कितना हो जाता है 3π/2 ना, 3π/2 आधा जोड़ो देगा, यही होगा 3π/2, ये हो जाता है कितना 2π। है बात समझ में। ये कार्तीय तल है ना रे, ये कार्तीय तल बन गया ना। चलो देखो अब इसको मिलाओ। अच्छा अब जीरो वाला तो देख लिया, एक वाला कहाँ कहाँ पे, ये देखो 2π पे है एक, 2π पे एक है ना। देखो 2π पे क्या होगा, एक यहाँ यहाँ हो गया। और उसके बाद एक कहाँ पाई पे है, पाई पे एक देखो माइनस में है, तो ध्यान देना ये नहीं जाएगा, फिर यहाँ हो गया। अब 0 पे एक और उसके बाद एक कहाँ है, 0 पे जीरो पर भी एक है ना, नहीं कहाँ एक है, इधर भैया हाँ जीरो पर भी एक है, तो यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद देखो पाई पे एक आया ना, तब ऐसे किस पे आएगा, ये -पाई पे आ जाएगा एक आएगा। देखो इसको मिलाओ, कैसे मिलाएंगे, वैसे मिलाते ऐसे 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 मिलेगा। तो मतलब -पाई, मतलब पाई पे कितना था एक, -पाई पे भी क्या होगा एक होगा, ठीक है। अब समझिए कि नहीं। अच्छा जीरो पर कितना था, जीरो पर एक ने था, ये अच्छा से तो मिले भी नहीं किए, बीच में चल गए, यहाँ पे आएगा ना, एक के पास जाएगा ना। अब ठीक है, आगे देखो, आगे हम सबको निकालना है, किसका निकालना है, tan x का, ठीक है। किसका निकालते हैं, sin x का। ध्यान दो इसका भी निकालना बहुत आसान है। जैसे देखो, अच्छा हाँ ऐसे समझो साथ ही पता नहीं चलेगा। जैसे tan x पहले देख लो इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ है, -3π/2 पे है, -3π/2 इस पे है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे डैश डैश से, ठीक है ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ है, -π/2 पे है,
यहाँ खींच देंगे। उसके बाद कहाँ है, पाई बाई 2 पे है। उसके बाद है ना, बात समझ में आया, बोलो जल्दी। और उसके बाद देखो जीरो कहाँ कहाँ पे है, 2 पाई पे है, देखो यहाँ पे 0 है। और उसके बाद कहाँ है, माइनस पाई, अच्छा माइनस देने से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई पे होगा। उसके बाद 0 कहाँ है, 0 पे है ना। उसके बाद कहाँ है, पाई पे है। उसके बाद 2 पाई पे है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये तो समझ में आ रहा, इसमें तो दिक्कत नहीं है, बोलो जल्दी। अब देखो 0 के संगत जब खींचेंगे तो ये इससे टकराएगा नहीं, इसके साथ ही साथ चल जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ऐसे ऐसे चल जाएगा। बात समझ में आया, कर्ज पर टच नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में। अगर बात करें इससे तो इससे भी वैसे होगा। अच्छा इससे बताओ, पहले देखना, ध्यान देना, जहां पे काट रहा है ना, काट रहा नहीं, इसको भूल जाओ इधर के, ठीक है, इधर भूल जाओ। जहां पे काट रहा है तो समझ जाओ हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा। अगर इसमें बात करें तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें बात करें तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा। और इसमें बात करें तो जहां जहां काट रहा है ना डैश डैश से भी, तो समझो कि एक चतुर्थांश बना दिए, 1 2 3 4, वहां बनाएगा 1 2 3, समझ में आया, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो तो अब इसमें हम पहला वाला देखें, इसमें सिर्फ देखते हैं तो ये हो गया कितना, -2 पाई पे क्या था, 0, और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक, साथ ही चल जाएगा, टकराएगा कहीं नहीं। अगर माइनस पाई पे देखें तो माइनस पाई पे क्या है, 0 है ना, माइनस पाई पे क्या है, 0। तो ये भी कैसे खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे साथ ही चल जाएगा, समझ में आया, बोलो दी। और उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ न था, इसके संगत ऐसे खींच देंगे, ऐसे, कोई दिक्कत। अब ऐसे इसमें खींचेंगे, देखो अगर इसमें देखें तो हर चतुर्थांश में क्या जाएगा, प्लस में चल जाएगा, ऐसे। इसमें और प्लस होता है ना, और इसमें क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में प्लस होता है, पता है, 10 कहाँ प्लस होता है, जैसे देखो क्या बताए थे, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये बताए थे। अब बताओ ये अग्रे में तो सब प्लस हो जाएगा पहला में, जैसे ये अभी बताए 4 भाग में बांटेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये प्लस में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 10 कहाँ प्लस में है, तीसरा में, तो इसमें आ जाएगा, ऐसे, समझे। अब ऐसे अगर यहाँ देखे तो ये हो गया। अब इसमें देखे तब इसमें देखे तो ये कौन हो जाएगा, ये वाला गड़बड़ हो रहा लगता है, ठीक, हाँ। तो इसके संगत जाएगा ऐसे, और ये जाएगा ऐसे, समझे, समझ रहा बात। वैसे ये वाला इसके संगत आ जाएगा, और आगे ड्रॉ रहता था, ऐसे चल जाता, बात समझ में आया, कितना आसान लगा ये आसान था। वैसे देखो इसमें भी है, देख लो, अवरी साइन कॉन्स्टेंट हो गया, अवरी किसका निकालेंगे, कॉट एक्स का, ठीक है, कॉट एक्स का। अब देखो कॉट एक्स का, देखो कॉट एक्स का भी वैसे है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे देख लो मतलब इन्फिनिटी कहाँ कहाँ पे, पहले ये देख लो, इन्फिनिटी -2 पाई पे है, देखो ध्यान से, -2 पाई है ना, ये इस पे है, इस पे करेंगे। उसके बाद देखो इन्फिनिटी कहाँ -पाई पे है, यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद कहाँ है, 0 पे है, तो 0 पे तो एक रेप चलाएगा, 0 पर पता चलेगा। उसके बाद कहाँ है, पाई पे है ना, ये 0 पर तो एक रेप चलाएगा, इसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, 2 पाई पे है। अच्छा से नहीं गया, तुम लोग अच्छा से कर लेना एक रात, चलो ठीक है। अब ध्यान दो 0 कहाँ कहाँ है, तो 0 -3 पाई पे है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद कहाँ है बताओ 0, उसके बाद -2 पाई पे है, -पाई/2 पे है। उसके बाद 0 कहाँ है, पाई/2 पे है, यहाँ पे है। उसके बाद कहाँ है 0 है, 3 पाई/2 पे है ना, यहाँ पे है। कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी। अब देखो, अब हम बता किसका रहे, कॉट का ना, कॉट का बता रहे हैं। तब देखो ध्यान से, अगर इस पे बात करें तो ये वाला हो गया कार्तीय तल, हो गया,
अब बता ऑल प्लस तो इधर के जाएगा पहले, ये फर्स्ट चतुर्थांश सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया ने, तो पहले ऑल प्लस एक में जाएगा जाएगा ने। और फिर बताओ कॉट किस में प्लस जाता है, बताओ जल्दी। उसके बाद थर्ड चतुर्थांश में जाता है, थर्ड में जाता है। देखो कॉट कहाँ कहाँ प्लस होता है, 10 के उल्टा कॉट होता है ना, एक तो तीसरा में होगा, तीसरा में होगा ना, और एक तो पहला वाला में सब में प्लस होता है, तो प्लस वाला में भेज दिए पहला में, और तीसरा में होता है तो तीसरा में कैसे काट के भेज दे, अब इन्हें नहीं खींच सकते हैं। तीसरा भी ई वाला नहीं आ गया चतुर्थांश, इन्हें कैसे भेजेंगे, काट के भेज दे, नहीं तो ये हो गया कहानी खत्म। अब इसमें देखो अब ई हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ई वाला फर्स्ट हो गया आपकी एकरे में, ये हो गया सेकंड, ये पहले फर्स्ट था, ये हो गया कुछ सेकंड हो गया, ये पहले फोर्थ था, ये अब कुछ हो गया थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। तो दिक्कत, चलो तो इसमें कैसे खींचेंगे, ये फर्स्ट में इधर जाएगा ना, लगता है उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा थर्ड वाला कौन हो जाएगा, ये वाला ना, ये ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, और ये इसके लिए थर्ड है, इधर तक भेजिए सकते हैं ना, ये वाला लाइन ऐसे, इन्हें तो ऐसे भेजे, ऐसे गया, और ये वाला इसके संगत आ जाएगा, ऐसे होगा ना। अब ऐसे देखो इसमें ये गया इसके संगत, फर्स्ट के संगत, आ जाएगा थर्ड के संगत, ये फिर जाएगा फर्स्ट के संगत, ये जाएगा थर्ड के संगत, ये जाएगा फर्स्ट के संगत, ये जाएगा थर्ड के संगत, काटना नहीं है, समझ में आया। बताओ ये बहुत भारी था, नहीं समझ में आया, बोल जल्दी, समझ में आया कि नहीं, अरे कुछ नहीं बोल रहे कोई नहीं समझ आया, बोलो फिर से बताते हैं। जैसे देखो पहले ध्यान दो कॉट कहाँ कहाँ प्लस होता है, ये ध्यान दो कॉट कहाँ कहाँ प्लस होता है, तो एक तो पहला वाला में होगा और तीसरा वाला में, पहले तीसरा में होता है, तो ध्यान दो। तो पहला वाला में देखो ये वाला एक ऐसे बनाएंगे, तो ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, तो पहला वाला में भेज दिए, और ये बताओ ये वाला इससे चलेंगे, ये वाला तो ये वाला थर्ड है ना, तो इसके साथ संगत भेजेंगे। अब देखो इस पे ध्यान दो, अब ये वाला ऐसे करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला के संगत भेजे हैं, अब इससे चलेंगे तो ये ड्रॉ किए है ना रे, अब ये वाला इसके लिए क्या गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड हुआ ना तो थर्ड के संगत भेजेंगे। फिर इसमें देखो तो ये हो गया फर्स्ट, आपकी ये वाला फर्स्ट है तो फर्स्ट के संगत भेज दिए, और इसके लिए देखो ये थर्ड है तो थर्ड के संगत ऐसे करके भेज देंगे सभी में, बात समझ में आया। तो हो गया ये कॉट का भी हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखो, पहले देखो सबका मान लिख लिया, ठीक है। अब देखो सेक एक्स का निकालते हैं, कितना आसान है जो समझना। पहले देखो सेक एक्स कहाँ कहाँ इन्फिनिटिव है, पहले इस पे ध्यान दो, इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ पे है, माइनस पाई बाई 2 पे है, इस पे है, तो ये ड्रॉ करेंगे लाइन पैरेलल दो दो से, ठीक है। और देखो माइनस कहाँ है, पाई बाई 2 पे है, पाई बाई 2 यही नहीं है, कोई दिक्कत, अरे बात समझ में। और देखो कहाँ है, 3 पाई बाई 2 पे है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, ये चीज समझ में आया। अब ध्यान देने वाला बात है, अब देखो एक कहाँ कहाँ है, ठीक है। एक देखो कहाँ माइनस पाई पे एक है ना, माइनस पाई पे एक कहाँ गया, ये तो माइनस में है, तो ऊपर लिखेंगे कि नीचे, यहाँ आ जाएगा एक, ये जब पे माइनस पाई पे है ना, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। और देखो और कहाँ है, एक 0 पे है, तो 0 पे एक है, अब प्लस का है ना तो यहाँ पे आ जाएगा, आगे ने। और कहाँ पे एक है, माइनस पाई पे है, पाई पे है माइनस में है, तो यहाँ आएगा नीचे, आएगा ने। और एक कहाँ 2 पाई पे है, 2 पाई पे मतलब यहाँ आएगा, यही आएगा ना, सही है। चलो ध्यान दो, ये चीज समझ में आया कैसे लिखे हैं जे। अब ध्यान से देखो एक भी हो गया। अब एक चीज बात तुम लोग बता, पहले हम क्या बताए थे, ट्रिक क्या बताते, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब हम निकाल रहे किसका, सेक थीटा का ना, सेक थीटा है इसमें
ये हो गया ऑल प्लस मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस जाएगा। तो देखो ध्यान से, एक यहाँ है ना, एक यहाँ, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश इसके लिए बताओ, ये बनाने है 1 2 3 4 हो गया ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 4, ये चतुर्थ हो गया। अब ये बताओ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है ना। अब बताओ फर्स्ट रहता है ऐसे, ध्यान से देखो, फर्स्ट यहाँ है, तो इसमें कैसे पहुंचाएंगे, इसमें घिस सकते हैं, एक रात पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं। तो बताओ ये वाला इसके लिए कौन सा चतुर्थांश में खींचेंगे, तो तुम लोग बताओ। सेक कहाँ प्लस होता है, मतलब एक के अलावे, एक तो पहला में तो सभी होता है, सब प्लस होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में पहले सभी होता है। तो बताओ कौन वाला में होता है, चतुर्थ वाला में होता है, चौथा में होता है ना। तो ये हो गया कि क्या होता है, सी से कॉस, और कॉस के उल्टा सेक, अरे चौथा में क्या होता है, दोनों प्लस होता है ना। तो देखो इसको, इसके लिए चौथा तो है कि नहीं है, ई वाला अगर ड्रॉ करेंगे वैसे 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा ना। ना जहाँ पे खींच रहा है वहीं से न चलेंगे, ये वाला ये अगर इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये 1 2 3 4 ये वाला नहीं आ गया, तो इसमें नहीं खींचेंगे, यहाँ पे ना समझे। जैसे देखो एक यहाँ है, अब इधर के भूल जाओ, सब कहानी खत्म है, समझो कि इधर कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो एक पे, पाई पे। तो पाई के लिए एक ड्रॉ लाइन करेंगे, तो ये ऐसे देखो, ऐसे ले लेते समझाने के लिए, देखो ध्यान से, ऐसे एक ड्रॉ कर रही है कुछ समझ में। तो बता ये कौन हो गया, चतुर्थ हो गया, आ रहा बात समझ में। तो इधर के ड्रॉ करेंगे ना इसमें, तो कैसे करेंगे, ये देखो ड्रॉ, इसको यहाँ से खींचेंगे और अनंत के संगत ऐसे ले चल जाएंगे, समझे। और एक कहाँ था ये, इसके अलावा एक कहाँ था, ये वाला था ना। अब ये वाला बता, फर्स्ट चतुर्थांश में तो सभी प्लस होता है, तो एक वाला में तो जेबे करेगा, जाएगा ना। और उसके बाद कौन में जाएगा, और इसके लिए फर्स्ट क्या है, इसके लिए फर्स्ट ये वाला, इसके लिए फर्स्ट कौन होगा, ये वाला। जैसे देखो अगर इससे बात करें ये वाला लाइन से, तो फर्स्ट हो गया ये वाला, होगा ना। अगर ये वाला से बात करें तो फर्स्ट हो गया ये वाला, होगा ना। तो ये इधर के संगत चल जाएगा ऐसे, समझ गई। और ये कहाँ था, ये वाला नहीं है। अब बता इसके लिए बात करें तो चतुर्थ हो गया ये वाला, तो चार में जाएगा संगत, सटाना नहीं है, ठीक है। और बात करें इसके लिए, बात करें ये यहाँ अगर लाइन खींचते हैं, तो इसके लिए बात करते हैं चौथा चतुर्थ ये वाला हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। और ये इसमें बात करें तो ये वाला एक के काम करेगा, और फिर अब रहता तो उधर के चल जाता, ऐसे करके बन गया, समझ गए। इस प्रकार से इसका बना के दिखा तुम लोग, थोड़ा सा टाइम देते हैं, जल्दी बनाओ। देखो हला नहीं, पहले देखो इन्फिनिटिव कहाँ पे है, -5 पे है रे, इस पे आएगा, नहीं सुने, हल्ला नहीं करो, इस पे आएगा। और देखो इन्फिनिटिव कहाँ है, 0 पे है, इसी पे रह जाएगा। इन्फिनिटिव देखो कहाँ है, इन्फिनिटिव देखो कहाँ है, पाई पे है, तो यहाँ देखो। उसके बाद इन्फिनिटी का 2 पाई पे है, हो गया। ये समझिए कैसे मिला है। अब देखो एक कहाँ है, तो -2 पे है, तो एक कहाँ -π/2 पे है, किसका माइनस क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आएगा नहीं। उसके बाद देखो तो इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, ये देखो यू शेप के मिलेगा, कैसे मिलेगा, यू शेप का ऐसे मिल जाएगा। और ये कहाँ है, ये देखो ये कहाँ, एक पे π/2 पे है, यहाँ तो प्लस का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ। और यू शेप का करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, समझ गया। इसके बाद देखो ये कहाँ 3/2 पे है, यहाँ पे माइनस का नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, ये सामने कहाँ है, यहाँ। फिर यू शेप करेंगे ऐसे, ऐसे बन गया ग्राफ। बस समझ में। इस प्रकार से हम सब ग्राफ का अध्ययन कर लिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी।